दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि जिस आसमान को आप हर दिन देखते हो उसी के पीछे मौत मंडरा रही है। हाँ, मौत, जिसे कहा जा सकता है आसमानी तहलका। लेकिन ये आसमानी ताकत न बारिश लाएगी, न बिजलियां गिराएगी और ना ही ऊपर से तेजाब गिराएगी। ये आफत आने वाली है इंसानों के बनाए उस मलबे से जिसे कहते हैं स्पेस जंक, यानी आसमानी कचरा। वो मलबा जो इंसान ने ही ऊपर फेंका और अब वही इंसानियत पर बरसने वाला है, या यूं कहें कि बरस रहा है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर ये स्पेस जंक होता क्या है। साथियों, 60-70 साल पहले जब पहला रॉकेट अंतरिक्ष में गया, तब किसी ने सोचा नहीं कि एक साधारण सी गलती एक समय बाद बड़ी आफत बन जाएगी। जैसे पुराने सैटेलाइट्स, टूटे हुए रॉकेट्स के हिस्से, फ्यूल टैंक, सोलर पैनल्स, यहाँ तक कि छोटे छोटे स्क्रू और पेंट के टुकड़े, ये सब मिलकर आज बन चुके हैं स्पेस जंक, यानी अंतरिक्ष का कचरा। नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के मुताबिक अभी हमारी पृथ्वी के चारों ओर 1 करोड़ से भी ज्यादा बड़े टुकड़े और लगभग 10 करोड़ छोटे छोटे कण ऑर्बिट में घूम रहे हैं। इनमें से कुछ तो एक फुटबॉल जितने बड़े हैं और कुछ पूरे बस या ट्रक जितने बड़े। तो अभी हमारी धरती के वायुमंडल में किस तरह के उपकरण मौजूद है? दोस्तों, हमारी धरती के ऑर्बिट में 6500 से ज्यादा सैटेलाइट मौजूद है, जिनमें से करीब आधे डेड हो चुके हैं, यानी काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो स्पेस में तैर रहे हैं। जीपीएस, कम्युनिकेशन, वेदर फोरकास्ट, मिलिट्री सर्विलांस, हमारी पूरी जिंदगी इन्हीं पर टिकी है। और बात सिर्फ सैटेलाइट की नहीं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS को ही लीजिए। ये इंसानियत की सबसे बड़ी लैब है, जो फुटबॉल के मैदान जितनी बड़ी है, धरती से 400 किलोमीटर ऊंचाई पर है और वो खुले अंतरिक्ष में लटकी हुई है। इसे एक जमाने में अमेरिका, रूस, जापान, यूरोप और कनाडा ने मिलकर बनाया था, लेकिन ISS भी कई बार स्पेस जंक से, यानी इस कचरे से बाल बाल बचा है। तो आखिर ये खतरा कितना बड़ा है? दोस्तों, सैटेलाइट भेजने पर जो कचरा अंतरिक्ष में इकट्ठा हुआ है, वो ऊपर आसमान में 28,000 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ रहा है। यानी एक छोटा सा पेच भी अगर सैटेलाइट या ISS से टकरा जाए तो इसका असर एक बम के धमाके जितना हो सकता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि 1 सेंटीमीटर का टुकड़ा भी जहाज या रॉकेट में छेद कर सकता है। मतलब ये कि आसमान में घूम रहा हर टुकड़ा धरती पर हमारे नेटवर्क, इंटरनेट और कम्युनिकेशन के लिए टिकिंग टाइम बम है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये सब हमारे ख्याल मात्र हैं, बल्कि ऐसी कई घटनाएं हमारी धरती पर पहले ही हो चुकी है। कुछ ऐसी असल घटनाएं जब आसमान से मौत गिरी थी। साल 1989 अमेरिका का स्काई लैब स्पेस स्टेशन टूटकर धरती पर गिरा। इसके टुकड़े ऑस्ट्रेलिया में गिरे। कोई मरा तो नहीं, लेकिन पूरा कस्बा खत्म हो सकता था। साल 1997 अमेरिका की एक महिला पर स्पेस जंक का टुकड़ा गिरा। वो बच गई, लेकिन ये पहला डॉक्यूमेंटेड केस था। 2007 में चीन ने एंटी सैटेलाइट टेस्ट किया और जानबूझकर अपना सैटेलाइट तोड़ डाला। उसके हजारों टुकड़े अब भी हमारे ऑर्बिट में घूम रहे हैं। 2020 चीन के रॉकेट का मलबा अफ्रीका में गिरा, गांव के घर जला दिए। 2022 में भारतीय आसमान में लोगों ने एक तेज रोशनी देखी। बाद में पता चला कि वो एक पुराना सैटेलाइट था। और सच ये है कि हर साल 100 टन से ज्यादा स्पेस का कचरा हमारी धरती पर गिरता है। सोचिए, एक सैटेलाइट टकराई, वो टूटेगी, उसके टुकड़े और सैटेलाइट से टकराएंगे, फिर उनके टुकड़े और सैटेलाइट को तोड़ देंगे। ये चेन रिएक्शन चलता जाएगा और पूरा ऑर्बिट मलबे से भर जाएगा। इसे कहते हैं केसलर सिंड्रोम। अगर ऐसा हुआ तो इंसान फिर कभी स्पेस का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। न GPS बचेगा, न इंटरनेट, न कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स।
हम फिर से 19वीं सदी में लौट जाएंगे। तो अब सवाल ये है कि हमारी धरती पर क्या असर होगा? अगर स्पेस जंक का बड़ा टुकड़ा किसी शहर पर गिरा तो क्या होगा? हजारों लोगों की मौत एक झटके में हो जाएगी। न्यूक्लियर फ्यूल वाला सैटेलाइट अगर धरती पे गिरा तो रेडिएशन से पूरा इलाका रहने लायक नहीं बचेगा। और अगर लगातार जंक गिरता रहा तो ग्लोबल डिजास्टर शुरू हो जाएगा। तो अब आते हैं मेन पॉइंट पर, इसका असली जिम्मेदार कौन है? दोस्तों, इस गंदगी के पीछे कई देश हैं। अमेरिका, रूस, चीन, भारत, यूरोप, सभी ने अपने अपने सैटेलाइट छोड़े हैं, लेकिन सफाई कोई नहीं कर रहा। स्पेस धीरे धीरे एक गार्बेज डंप बन चुका है। अब इस कचरे को साफ करने के लिए कई देशों ने हाथ आगे बढ़ाए हैं। चलिए जानते हैं कि ऐसी कौन सी तकनीक है जिनके इस्तेमाल से हमारे अंतरिक्ष को फिर से साफ किया जा सकता है। दोस्तों, जापान एक ऐसा जाल बना रहा है जिसमें चुंबक होगा। ये जाल मलबे को पकड़कर धीरे धीरे धरती की तरफ खींच लाएगा। लेजर सिस्टम भी बनाया जा रहा है जो मलबे पर रोशनी की तेज किरण मारकर उसकी दिशा बदल देगा। फिर वो टुकड़ा वायुमंडल में घुसकर जल जाएगा। यूरोप एक खास रोबोट भेज रहा है जिसके 4 हाथ होंगे। ये हाथ मलबे को पकड़ेंगे और फिर उस मलबे को नीचे खींचकर धरती के एटमॉस्फेयर में ले आएंगे, जहां वो स्वतः ही जलकर खत्म हो जाएगा। इसके अलावा अमेरिका का नासा अलग अलग तरीके आजमा रहा है, जैसे कि मलबे को पकड़ने के लिए जाल और भाले जैसे हारपून्स। भारत का इसरो अभी रिसर्च स्टेज पर है, लेकिन वो एक ऐसी तकनीक पर काम कर रहा है कि जब कोई सैटेलाइट इस्तेमाल हो चुका हो तो उसे खुद ब खुद धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में गिराकर जलाया जा सके। लेकिन असली खेल सिर्फ तकनीक का नहीं, असली खेल है पॉलिटिक्स और पैसे का। हर देश चाहता है कि उसका सैटेलाइट ज्यादा समय तक जिंदा रहे, चाहे वो स्पेस को कितना ही गंदा क्यों न कर दे। कोई भी देश अपने सैटेलाइट को समय से पहले खत्म नहीं करना चाहता, क्योंकि इसमें अरबों डॉलर खर्च होते हैं। यही वजह है कि स्पेस एक नो मैन्स लैंड बन गया है। यहाँ ना कोई कानून है, ना कोई पुलिस। जो चाहे जैसा चाहे मलबा छोड़ सकता है। दोस्तों, इसके लिए साल 1967 में आउटर स्पेस ट्रीटी तो बनाई गई, लेकिन इसमें साफ साफ लिखा ही नहीं है कि कचरा कौन साफ करेगा, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। मतलब सैटेलाइट का मलबा चाहे धरती पर गिरे या किसी देश पर, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, आज भी ये क्लियर नहीं है। अब सिर्फ नासा, इसरो या रसिया ही नहीं, स्पेस एक्स, ब्लू ओरिजिन, वन वेब जैसी प्राइवेट कंपनियां भी स्पेस की रेस में उतर चुकी है। इन्होंने हजारों सैटेलाइट भेजने का प्लान भी बनाया है। स्पेस एक्स का स्टारलिंक प्रोजेक्ट अकेले 42,000 सैटेलाइट भेजने की तैयारी में है। सोचो, अगर इसमें से 10% भी मलबा बन गया तो आसमान कैसा लगेगा। वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर स्पेस जंक पर कंट्रोल नहीं हुआ तो आने वाले 30-40 सालों में स्पेस लॉन्चेज असंभव हो जाएगी। यानी इंसान चांद, मंगल या किसी और ग्रह तक पहुंचने का सपना ही छोड़ देगा। तो कहानी अब 2 रास्तों पर खड़ी है। या तो स्पेस जंक इंसानियत को बर्बादी की ओर धकेल देगा, या इंसान एक नए बिजनेस और टेक्नोलॉजी के रूप में इसका इस्तेमाल करके स्पेस को और ज्यादा सुरक्षित बना देगा। असली सवाल ये है कि क्या इंसान स्पेस को बचाएगा या फिर स्पेस ही इंसान से हमेशा के लिए छिन जाएगा। साथियों, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या आप इसके लिए कोई और उपाय बता सकते हैं? तो हमें कमेंट में जरूर बताएं, हम आपके जवाब का इंतजार करेंगे। आज के लिए इतना ही। ऐसे और भी मजेदार टॉपिक पर वीडियो देखने के लिए गोगिलियो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लगातार देखते रहें गोगिलियो।